बेइंतहा मोहब्बत की निशानी, संगे मरमर की कहानी, सुना रहा है ये ताज, अपने आंचल में छिपाए कई राज, कहाँ है काला ताज। सुनिए आज मेरी जुबानी, संगे मरमर की ये कहानी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ताज कॉम्प्लेक्स एंड साथ में मेहता बाग। अगर आपने मेरे बाकी सारे वीडियोस नहीं देखे हो तो डू चेक देम आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ताज की टाइमिंग्स की बात करी जाए तो इट इज़ फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। टिकट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन। जो बच्चे 15 साल से नीचे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है। ये है ताजमहल कॉम्प्लेक्स का पूरा मैप। आज हम इसे करने वाले हैं एक्सप्लोर। तो सबसे पहले हम एंट्री लेंगे वेस्ट गेट से, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फतेहपुरी दरवाज़ा। इस मैप में आपको 4 कोड दिखेगा, जहाँ पे आप वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ गेट्स देख सकते हैं। फतेहपुरी दरवाज़ा शाहजहां ने अपनी दूसरी बेगम के नाम पे रखा और ईस्ट गेट, जिसे सिरही दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, वो उन्होंने अपनी पहली बेगम के नाम पे रखा। साउथ गेट लेबर्स के लिए बनाया गया था। इसके पीछे पूरी लेबर कॉलोनी रहती थी जो ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। दी नॉर्थ गेट विच वॉज प्रीवियसली नोन एज दरवाजे राउज या फिर शाही दरवाज़ा, उसके ऊपर छोटे छोटे जो डोम्स बने हैं, दे आर टोटल 22 इन नंबर, 11 ऑन ईच साइड, विच रिप्रेजेंट कि ताजमहल बनने में टोटल 22 ईयर्स लगे थे। द फ्लोरल डिजाइंस आर सेमी प्रेशियस स्टोन्स एम्बेडेड इन मार्बल। ये कोई पेंटिंग नहीं है। उस्ताद अहमद लाहौरी वॉज द चीफ आर्किटेक्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। उन्होंने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ऑप्टिकल इल्यूजन्स एंड मैथमेटिकल सिमेट्री का इस्तेमाल किया है। ताजमहल में संगे मरमर यानी कि मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से सूरज की किरणें जब इस पे गिरती है तो वो अलग अलग टाइप के ह्यूज देता है। जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में इट गिव्स अ पिंकिश ह्यू एंड दोपहर में एकदम वाइट एंड अर्ली इवनिंग में गोल्डन ह्यू, लेट इवनिंग में लाइट ब्लू कलर। फुल मून नाइट पर ताजमहल बहुत ही खूबसूरत लगता है और उस टाइम पे इसकी टिकट 500 रुपीज़ पर पर्सन। मून लाइट जब ताज पे गिरता है तो सारे पत्थर जो है चमकते हैं एंड बहुत ही खूबसूरत लगता है। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ महल से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज़ महल इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि शाहजहां दूसरी शादी ना करे और उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनाए जो पूरी दुनिया में मशहूर हो, एंड डेफिनेटली शाहजहां इसमें कामयाब रहे। ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मुमताज़ महल का देहांत 1630 में हुआ था बुरहानपुर में, जो मध्य प्रदेश में है। उनकी बॉडी को प्रिजर्व कर रहा था एंड फिर ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था इन 1631 एंड वाज कंप्लीटेड बाय 1653। टू रिप्रेजेंट दिस, शाहजहां ने यहाँ पे 16 गार्डन्स एंड 53 फाउंटेन्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे। अगर आप फाउंटेन्स को देखोगे तो सब एक सिंगल लाइन में है। यहाँ पे एकदम परफेक्ट सिमेट्री है एंड ये ताजमहल एंड शाही दरवाजे के एकदम सेंटर से पास होता है। शाही दरवाजे पे 22 डोम्स है विच रिप्रेजेंट 22 ईयर्स। इन द सेंटर आपको देखने मिलेगा लोटस पॉन्ड एंड उसके ईस्ट एंड वेस्ट साइड पर दोनों आइडेंटिकल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जल महल। देयर वॉज एन एक्सीलेंट वाटर कैनाल सिस्टम। जब शाहजहां एंटर होते थे तो बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर बनता था जब फाउंटेन्स चलते थे। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में अराउंड 20,000 वर्कर्स एंड हज़ारों हाथियों का इस्तेमाल किया था टू ब्रिंग मटीरियल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देयर वॉज इमेंस अमाउंट ऑफ मनी यूज्ड, एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 4 करोड़ ड्यूरिंग दैट टाइम। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में जो वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया है वो मकराना मार्बल फ्रॉम राजस्थान है। ब्लैक ऑनिक्स यानी कि कसौटी पत्थर जो कैलीग्राफी में यूज़ किया है कुरान की आयतों में, टर्कोइस फ्रॉम टर्की, रेड अकीक फ्रॉम यमन, ग्रीन मैलाकाइट फ्रॉम रशिया एंड ब्लू लैपिस लजूली फ्रॉम अफगानिस्तान एंड मैनी अदर सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर यूज्ड, जो लाइट गिरने पर शाइन होती है। ये स्टोन इनले वर्क, जिसे पच्चीकारी या फिर पिएट्रा डूरा के नाम से जाना जाता है, करने के लिए स्पेशल आर्टिसंस को बुलाया गया था। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये यमुना के तट के पास था, इसलिए इसका फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना बेहद इम्पॉर्टेंट था।
इसके फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले कुएं खोदे गए जिन्हें पत्थरों से भरा गया। इसके फाउंडेशन में स्पेशल टाइप की लकड़ी इवोनी का इस्तेमाल किया गया था जो नमी से और मजबूत होती है। ये नमी उसे यमुना के पानी से मिलता है। ताजमहल के दोनों तरफ आइडेंटिकल बिल्डिंग्स है। ये है मेहमान खाना एंड दूसरा जो ऑपोजिट साइड पे है वो है मॉस्क। ताजमहल के आजू बाजू जो 4 मीनारे हैं उसे थोड़ा बाहर की तरफ टिल्टेड कंस्ट्रक्ट करवाया गया था ताकि अगर कोई अर्थक्वेक हो तो मीनारे बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल को कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। शाहजहां ने लेबरर्स के हाथ कटवा दिए, ये बात बिल्कुल गलत है। असलियत में शाहजहां ने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था जिसके अनुसार उन्हें ढेर सारा पैसा दिया गया था ताकि उनकी पीढ़ियां आराम से जी सके। उन्हें मुगल सल्तनत के अलावा किसी और के लिए ऐसी कारीगरी करने की इजाज़त नहीं थी। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल मुमताज़ की मम्मीफाइड बॉडी बुरहानपुर से टेम्पररी यहाँ पे लाकर गार्डन में रखा गया था। अगर आपको ताजमहल के अंदर जाना है तो उसके लिए स्पेशल टिकट काउंटर आपको मिलेगी मॉस्क के बाजू में। वहाँ से आपको 200 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट लेनी है एंड फिर आप ताजमहल को अंदर से जाके देख सकते हैं। अंदर जाने से पहले आपको शू कवर पहन के जाना होगा। ताजमहल की 4 मीनारें 40 मीटर हाई है एंड ताजमहल की हाइट 73 मीटर्स है। ताजमहल असल में कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा है। अब हम जा रहे हैं ताजमहल के अंदर मुमताज़ और शाहजहां की डुप्लीकेट कब्र देखने के लिए। असली कब्र ताजमहल के बेसमेंट में है 30 फीट नीचे, जो शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी पर आपको फ्री में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप ब्लैक ऑनिक्स की मदद से जो कुरान की आयतें देख सकते हैं उसे स्पेशल तरीके से बनवाया गया था। जैसे जैसे लेटर्स ऊपर की तरफ जा रहे थे वैसे ही उनकी साइज इंक्रीज करी थी ताकि दूर से देखने पर आपको ऐसा लगे कि सारे लेटर्स सेम साइज के हैं। ताजमहल के सेंट्रल डोम की हाइट 40 मीटर्स है एंड उसके ऊपर जो पिनाकल है इट वाज मेड यूजिंग वुड जिसकी हाइट है अराउंड 20 मीटर्स। इसे ब्रिटिशर्स ले गए और मेटल से रिप्लेस कर गए। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पे मार्बल से कार्व किए हैं फूल, पत्ते एंड वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। अंदर जाने पर आपको दिखेगी मुमताज़ की कब्र एकदम सेंटर में और बाजू में शाहजहां की कब्र। इसके आजू बाजू आपको जो ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मुमताज़ महल के क्राउन को रिजेंबल करता है। शाहजहां ने एकदम परफेक्ट सिमेट्री में एकदम सेंटर में मुमताज़ की कब्र बनाई। लेकिन शाहजहां की कब्र क्यों यहाँ इस तरीके से बाजू में, ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा काला ताजमहल का राज। तो जी हाँ, असलियत में शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। जिन लेबरर्स ने ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में हेल्प किया था उनकी पीढ़ियाँ आज भी यहाँ पे है और कभी ताजमहल का कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो उनको ये रिप्लेस करते हैं सेम मेथड से। तो यहाँ की शॉप से हमने छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स लिया, साथ में ताजमहल का मॉडल टू सपोर्ट देम, ताकि ये जो है कला लुप्त ना हो जाए। और इनमें जो पत्थर है वो सेम पत्थर है जो ताजमहल में यूज़ किए थे, तो एक मेमोरी के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद ब्लैक ताजमहल के अवशेष देखने के लिए हम पहुंच गए मेहता बाग, और मेहता बाग के बाहर हमें एक कैमल राइड भी मिली, तो मैंने और अमन चढ़ गए कैमल पे एंड फिर हम गए मेहता बाग के अंदर। मेहता बाग विच इज़ ऑल्सो नोन एज मून गार्डन, यहाँ से आपको ताजमहल का बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। चांदनी रात में यहाँ से ताजमहल का व्यू देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ब्लैक ताजमहल के जो अवशेष है उससे पता चलता है कि ये वाइट ताजमहल के बिल्कुल सिमेट्री में था एंड शाहजहां का ये सपना अधूरा रह गया, क्योंकि जब तक वाइट ताजमहल का कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ था तब तक शाही खजाना काफ़ी इस्तेमाल हो चुका था। शाहजहां काफ़ी बूढ़े हो गए थे और उनके बेटे औरंगज़ेब नहीं चाहते थे कि एक और ताजमहल बने और उसमें और शाही खजाना का इस्तेमाल हो, इसीलिए औरंगज़ेब ने उन्हें बंदी बना दिया था और शाहजहां के इंतकाल बाद उनकी कब्र मुमताज़ के बाजू में ताजमहल के अंदर बनवा दी। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। टिल देन, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।